क्या जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो आपके घुटनों से कट कट की आवाज आती है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। यह कोई आम समस्या या दर्द नहीं है। यह आपके घुटनों की ग्रीसिंग खत्म होने की पहली घंटी है। अगर आप अपने आप पर ध्यान नहीं दिया तो यकीन मानिए अगले 1 साल के अंदर आपका चलना फिरना दूभर हो सकता है और आप डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन घबराइए मत। आज से हम शुरू कर रहे हैं घुटनों के नए जीवन की 7 दिनों की महासीरीज। आज है डे 1 और आज डे 1 के सिर्फ 10 मिनट में आपके घुटनों में सूखापन खत्म करके ग्रीसिंग वापस लाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी स्टेप छूटा तो समझिए फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, 40 की उम्र के बाद हमारे शरीर में लुब्रिकेशन कम होने लगता है। पेन किलर खाकर आप दर्द को दबाते हैं, उसकी जड़ खत्म नहीं करते। पेन किलर आपके पेट और किडनी को खराब कर देती है। इसलिए आज हम योग के उन प्राचीन और वैज्ञानिक सूक्ष्म अभ्यासों को करेंगे जो सीधे घुटने के जोड़ तक आपके खून का संचार पहुंचाएंगे और ग्रीस पैदा करेंगे। अपने घुटनों को बचाना है तो अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बिना रुके यह अभ्यास करना अनिवार्य है। आज का सबसे पहला अभ्यास जानू नमन। जमीन पर या बिस्तर पर सीधे पैर फैलाकर बैठ जाएं। हाथों को पीछे की तरफ टिका लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। इसे बहुत आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पैरों को अब धीरे धीरे फैलाओ। पंजों को अब आगे की ओर ऐसे झुका के रखो कुछ सेकेंड तक। उसके बाद ढीला करो और पीछे की तरफ फोल्ड करो। फिर इसी क्रिया को कुछ सेकंड रोककर फिर आगे की ओर करते हैं, फिर वापस पीछे की तरफ। ऐसे धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे कुछ सेकंड तक आगे पीछे करने के बाद मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है और रक्त संचार तेजी से बढ़ने लगता है और इससे मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। चलिए अब इस क्रिया के बाद नेक्स्ट क्रिया में थोड़ा सा पैरों में गैपिंग दीजिए और दोनों पैरों को ऐसे ढीला करिए और फिर अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए ऐसे, फिर बाहर की तरफ फोल्ड कीजिए। इससे हिप जॉइंट्स तक आपके रिलैक्स होंगे और आपको काफ़ी राहत महसूस होगी आपके पैर के दर्द में। ऐसे थोड़ा सा कर लीजिए, सांसों पर विशेष ध्यान देते रहिए। अब पैरों को पास में करके अब हिप्स को रिलैक्स कर लीजिए। ऐसे आपकी जो हिप्स हैं, पैर के मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं इस तरह से। थोड़ा सा चलिए दूसरे पोजीशन में ऐसे पैरों को फैला के रखिए, हाथों से सपोर्ट लीजिए और पैरों को राउंडिंग कर लीजिए, गोल गोल घुमा लीजिए। कम से कम 10 राउंड तक घुमा लीजिए। एक दिशा में लगातार घुमाते रहिए। चलिए एक दिशा में पूरा हो गया, दूसरी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 राउंड हो गया। अब जोर लगाइए और घुटनों को कसिए। अब कटोरी को ऊपर की ओर खींचिए। यही वो अभ्यास है जो घुटने के अंदर ग्रीस पैदा करने वाली ग्रंथियों को जगाता है। इसे कम से कम 10 बार दोहराएं। अभी हमारे साथ
उसके बाद जब आप फ्री टाइम में बैठें तो इस अभ्यास को किसी भी टाइम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पैर फैलाइए, उसके बाद कटोरियों को ऊपर की तरफ खींचिए, फिर ढीला छोड़िए। बहुत ही आसान क्रिया है, बहुत ही फायदेमंद क्रिया है। स्टार्टिंग अगर है तो बहुत जल्द रिलैक्स मिलेगा आपको। करके देखिए, कुछ लगता नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बैठे बैठे हो जाता है। धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, सांसों को नॉर्मल कीजिए और धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपके घुटनों का दर्द जा रहा है और आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे करने से ही आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी, क्योंकि प्रॉब्लम एक दिन में आई भी नहीं थी, तो इसीलिए एक दिन में नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन जरूर जाएगी। अब पैरों को फोल्ड कीजिए और करवा लीजिए बटरफ्लाई। बस ऐसे हिप्स के पास ले आइए, दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को पकड़ लीजिए और तितली की तरह पोजीशन बना लीजिए। आप बिल्कुल नए हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिए और उतना ही पैर को डाउन कीजिए जितना आसानी से हो सकता है। जोर जबरदस्ती करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। ऐसे ऊपर उठाइए, नीचे करिए, ऊपर नीचे, ऐसे करते रहिए। ऐसे ही घुटनों को ऊपर नीचे करते रहिए, जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, इसी तरह से बिल्कुल हल्के से करते रहिए लगातार। याद रखें, अगर घुटने में बहुत तेज दर्द है तो पैरों को थोड़ा आगे करके खिसका के कर लें। जबरदस्ती नीचे जमीन पर दबाने की कोशिश ना करें, बस हल्का हल्का ऐसे हिलाते रहें, कोशिश करते रहें। बहुत ही रिलैक्स मिलेगा इसको करने के बाद। धीरे धीरे रिलैक्स अवस्था में आराम से करिए जितना हो पाए। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स माइंड से करिए। धीरे धीरे करते रहिए, जमीन से टच होने लगेगा आपका भी। रिलैक्स कर लीजिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए, फिर से फोल्ड कीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, रिलैक्स महसूस कीजिए। एक बार और लंबा गहरा सांस लीजिए। अब दोनों पैरों को अपने फिर से फैला लीजिए और ऐसे अपने मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए। ऐसे ही कुछ सेकंड करने से एकदम से रिलैक्स हो जाता है। तो मित्रों, यह था हमारा डे 1 का 10 मिनट का सेशन। क्या आपके पैरों में गर्माहट महसूस हो रही है? क्या घुटनों का खिंचाव कम लगा? नीचे कमेंट में करके मुझे जरूर बताएं कि आपने आज का पूरा अभ्यास किया या नहीं। अगर आपने आज का सेशन मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपने घुटनों को ठीक करने का एक मौका गंवा दिया। कल डे 2 में हम सीखेंगे कि कैसे घुटनों पर पड़ने वाले वजन को हमेशा के लिए कम किया जाए, क्योंकि अगर जांघें मजबूत नहीं हुई तो दर्द कभी नहीं जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साथ में दबा लीजिए, ताकि कल डे 2 का सेशन मिस ना होने पाए। साथ में वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को घुटने के दर्द से राहत दिलाने में मददगार साबित हो जाए। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।